जय हिंद। वेलकम टू ब्राइट मैथ। आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं जो हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। आज हम भिन्न के जोड़ घटाव में जो कैलकुलेशन करते हैं उसके कंसेप्ट पढ़ेंगे, लेकिन वह कंसेप्ट बिल्कुल अलग होगा जो आप शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। ट्रेडिशनल मेथड जो पढ़ते आ रहे हैं उससे बिल्कुल अलग होगा और बहुत ही अच्छा होगा और आपको पूरा समझ में आएगा और उसके बाद आप कम समय में सवाल को हल कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे हमारा पहला प्रश्न है 4 पूर्णांक 2/7 जोड़ 6 पूर्णांक 1/7 जोड़ 5 पूर्णांक 5/7 जोड़ 9 पूर्णांक 6/7। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन में देख रहे हैं कि हर सब का समान है, तो आप घबराइए नहीं और समान हर वाले सवाल को भी लेंगे। लेकिन इससे पहले हम पूर्णांक पर चर्चा करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो हम हल करने वाले हैं इसको पूर्णांक तोड़ के हल नहीं करेंगे, क्योंकि पूर्णांक तोड़ के तो आप शुरू से करते ही आ रहे हैं। जब वही विधि बता देंगे तो इस वीडियो को देखने से क्या फायदा। तो हम बिल्कुल अलग विधि से चलेंगे। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल समझिए। यहाँ पे 2 जोड़ है ना 3/4 है, इस तरह से। तो इसको आप करते क्या है कि लघुत्तम 4 लेते हैं। क्यों? इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। लघुत्तम आप कितना ले लेते हैं? 4 ले लेते हैं। तो 4 दूना 8 यहाँ लिखते हैं और जोड़ फिर क्योंकि 1 से इसमें भाग दिए, 4 बार कटा तो 4 से 2 में गुणा कर देते हैं और यहाँ 8 हो जाता है। फिर आप करते क्या है, इस 4 से इस 4 में भाग देते हैं, 1 बार कट जाता है, 1 से 3 में गुणा कर देते हैं आप, तो हो जाता है 3। और इस तरह से आपका हो जाता है कितना? 8 3 11/4। और जब फिर इसको पूर्णांक आप तोड़ते हैं तो क्या करते हैं, 11 में आप भाग देते हैं 4 से, तो 4 दूना 8, हाँ इसमें से घटा देते हैं तो 11 में से 8 गया 3, यानी कि ये शेष बच जाता है। और आप करते क्या है, जो भागफल आता है उसको यहाँ पर लिख देते हैं और जो शेष फल आता है इस बटा के ऊपर लिख देते हैं और जिससे भाग देते हैं 4 से ना, तो इसे 4 को यहाँ लिख देते हैं, यानी 2 पूर्णांक 3/4। अब एक चीज देखिए, यहाँ पे क्या था, 2 जोड़ 3/4 तो आया 2 पूर्णांक 3/4। यानी कि एक चीज तो आप समझ गए होंगे कि 2 जोड़ 3/4 को हम डायरेक्टली 2 पूर्णांक 3/4 लिख सकते हैं। मतलब इसको हम इतना लिख सकते हैं। अब एक चीज और समझ लेना है कि 2 पूर्णांक 3/4 हो तो हम इसको यह भी लिख सकते हैं 2 जोड़ 3/4। यानी कि यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं है तो कौन सी का चिन्ह होगा? जोड़ का चिन्ह होगा। यानी इस रूप में होगा तो इस रूप में लिख सकते हैं, इस रूप में होगा तो इस रूप में लिख सकते हैं। एक बात ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 2 पूर्णांक 3/4 है तो कुछ सोच रहे होंगे कुछ लोग कि यहाँ पे गुना होगा। नहीं जी, यहाँ पे बिल्कुल गुना नहीं होगा, क्योंकि अगर गुना होगा तो ये कट जाएगा। 2 दूना 4 तो आपका तो 3/2 आएगा। लेकिन यहाँ आ रहा है कितना? 4 दूना 8 3 11, 11/4 आ रहा, तो ये इसके बराबर तो नहीं ना हो रहा। यानी कि यहाँ पे गुना नहीं है, जोड़ का चिन्ह है। चलिए एक और देखिए यहाँ पे। फिर अब 6 जोड़ 3/7 है तो यहाँ पे आप करिएगा क्या, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 और 7 का लघुत्तम लीजिएगा तो कितना? 7 होगा। 1 सते 7 यानी 7 बार और 7 छक 42 जोड़ फिर 7 से 7 में भाग दीजिएगा, 1 बार कटेगा, 1 से 3 में गुणा कर दीजिएगा तो आप कितना लिखिएगा? 3 और 42 और 3 कितना हो जाएगा? 45/7। और फिर क्या कीजिएगा, इसको पूर्णांक तोड़ दीजिएगा और जब पूर्णांक तोड़िएगा तो कितना होगा? 7 छक 42, यानी कि 6 बार कटेगा और शेष जो बचेगा आपका 3, उसको यहाँ लिख दीजिएगा और बटा में 7, यानी कि 6 पूर्णांक 3/7 आ गया। तो कैसे? आपने 45 में भाग दिया था कितना से? 7 से, तो 6 बार लगा, 7 छक 42,
माइनस कर दिए तो 5 में से 2 गया 3, ये कैंसिल, शेष कितना आया 3। तो 3 को आपने ऊपर लिखा, भागफल को यहाँ, और जिससे भाग दिया था 7 को यहाँ, तो क्या आया 6.3/7। आपने क्या किया था 6 जोड़ 3/7, तो क्या इस चीज को यानी 6 जोड़ 3/7 बराबर 6.3/7 आप आसानी से लिख सकते हैं। बिल्कुल इस सवाल को तुरंत बताएंगे, लेकिन इससे पहले आपको कंसेप्ट समझना जरूरी है। भागिएगा मत, रुक करके समझ लीजिए, पूरा कंप्लीट समझ में आएगा, उसके बाद इसको आप 2-4 सेकंड में आसानी से हल कर पाएंगे। यानी कि आपने समझा क्या कि अगर 3 जोड़ 2/3 हो तो इस तरह से आप इसको डायरेक्टली 3.2/3 लिख सकते हैं ना। या फिर 4 जोड़ 7/9 हो, यानी कि इसको डायरेक्टली 4.7/9 लिख सकते हैं। या फिर उल्टा होगा, यानी कि ये दिया हुआ है 4.7/9, तो इसको 4 जोड़ 7/9 लिख सकते हैं। क्लियर? ये तो क्लियर हो गया। चलिए अब जरा सा देखते हैं कि माइनस होगा तो क्या होगा। देखिए यहां पे अगर आपका 4 घटाओ 3/5 है, इस तरह का है, तो इसको क्या कीजिएगा आप भिन्न का घटाओ कीजिएगा। तो यहाँ पे इसके नीचे कुछ नहीं है, तो एक है 5 और 1 का लघुत्तम लीजिएगा, तो आपका 5 1 से 5 में भाग दीजिएगा, 5 बार कटेगा, 5 चौके 4, 1 से 5 में भाग दीजिएगा, 5 बार कटेगा, और 5 में 4 से गुना कीजिएगा, तो 5 चौका 20 हो जाएगा आपका। माइनस कर दीजिएगा, फिर 5 से 5 में भाग दीजिएगा, 1 बार कटेगा, 1 तिया 3 घटा दीजिएगा 20 में से 3, तो आपका 17/5 हो जाता है। फिर पूर्णांक जोड़िएगा, यानी 17 में 5 से भाग दीजिएगा, तो 5 तिया 15 है ना, 5 तिया 15, और जब घटा दीजिएगा तो आपका आ जाएगा कितना 2, यानी कि भागफल 3 और शेषफल 2, यानी कि 3.2/5। ये आ गया, कितना आ गया 3.2/5। अब ये आया कैसे, तो देखिए इसको क्या करना है, हमको डायरेक्टली 4 - 3/5 है, तो इसको आपको डायरेक्टली लिखना है, जितना है उससे 1 कम लिखना है। 4 है तो 3, अब पूर्णांक इसका अंतर लिख लेना, यानी कि 5 से 3 कितना कम है, 2 कम है ना, तो आपको 2/5 लिख लेना है, यानी कि 3.2/5। इसको घटाने पे इतना ही ना आया है। देखिए एक और समझिए, यहाँ पे 6 - 7/9 है, आपको करना क्या है कि 6 से 1 कम 5 लिख देना है, 5 पूर्णांक, इसका घटा दीजिए तो कितना 9 में से 7 घट जाएगा, तो 2, तो 2 को ऊपर लिख दीजिए, अब बटा में 9 लिख दीजिए, यानी कि 5.2/9 हो जाएगा। देखिएगा, यानी कि अब इसको देखते हैं हल करके क्या इतना आता है या नहीं। तो देखिए 6 घटाओ 7/9, इसका लघुत्तम 9, इसके नीचे कुछ नहीं, तो 1 से भाग दीजिएगा, 9 बार कटेगा, 9 छक 54 आ जाए, माइनस 9 से 9 में भाग दीजिएगा, 1 बार कटेगा, 1 से 7 में गुना कीजिएगा, 7 54 में से 7 घटा दीजिएगा, तो आपका कितना 44 बच जाएगा, 47 बच जाएगा। 54 में से 7 घटाने पर कितना 47, और बटा में 9। अब क्या कीजिएगा 9 से 47 में भाग दीजिएगा, यहां देखिए तो 9 × 5 = 45, शेष आपका बच जाएगा कितना 2। तो आप क्या करते हैं, इस भागफल को यहां लिखते हैं, यहां बटा का चिन्ह, बटा के ऊपर 2 यानी शेषफल, और जिससे भाग देते हैं यानी 9 से, तो यहाँ पे 9, 5.2/9 यहाँ पे यही ना आया है। तो हमें क्या समय का बचत हुआ और सही भी बिल्कुल आया। इतना बात अब समझ गए कि नहीं समझे। एक चीज आपको और बताता हूं, यहां देखिए 2 पूर्णांक है ना, यहाँ पे -2.2/3 है, तो इसको आप लिख सकते हैं
2 और -2/3। यहाँ माइनस हो तो यहाँ भी माइनस होगा, लेकिन 2.2/3 होगा तो इसे आप लिख सकते हैं 2 जोड़ 2/3। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। ये इसके बराबर और ये इसके बराबर होता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आइए, अब इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं बिल्कुल आसानी तरीका से। अब यहाँ पे देखिए इसको हल कैसे करना है। तो आपको अभी हमने बताया कि 2.3/4, तो इसको लिख सकते हैं 2 जोड़ 3/4 लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 4 जोड़ 2/7, 6 जोड़ 1/7, जोड़ 5 जोड़ 5/7, जोड़ 9 जोड़ 6/7। देखिए घबराना नहीं है, एकदम ध्यान से समझिए, पूरा समझ में आने वाला है और बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है जो कि आप भविष्य में आगे फिर गलती नहीं कर पाएंगे। देखिए यहाँ पे 4.2/7 है तो 4 जोड़ 2/7 लिख सकते हैं। फिर 6.1/7 है यानी कि 6 जोड़ 1/7 इसको लिख सकते हैं। इसको 5 जोड़ 5/7, इसको 9 जोड़ 6/7 लिख सकते हैं। अब क्या है, ये पूर्णांक संख्या हो गया, इसको आप आसानी से जोड़ सकते हैं। तो कितना हो जाएगा, 4 6 10, 10 5 15 और 15 में 9 जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 24। तो 24 लिख सकते हैं। और इधर आपका बच गया 2/7, 1/7, जोड़ 5/7, जोड़ 6/7। आपको यह भी पता है कि अगर भिन्न के जोड़ में हर समान होता है तो अंश वाला को जोड़ देते हैं और हर हमारा एलसीएम हो जाता है डायरेक्ट, यानी कि 24 जोड़, ठीक है। और इसका 2 1 3 और 5 8, 8 6 14 यानी कि 14/7। अब आप क्या कीजिएगा, 24 जोड़, इसको काट भी सकते हैं, 7 दूना 14, तो आपका आंसर आ गया 26। अब इतना करने की कोई जरूरत नहीं है, इसे आप डायरेक्ट इस तरह से भी हल कर सकते हैं। कैसे, देखिए 6 4 10 5 15 और 15 और 9 कितना, 24 और जोड़, इसको डायरेक्ट 2 हर समान है आपका, तो 2 1 3 और 5 8 8 6 14/2 यानी कि आपका कट जाएगा 24 और ये 2 बार कट जाएगा तो डायरेक्ट आप लिख सकते हैं 24 और 2 26। ये आपका राइट आंसर हो गया। देखा कितना देर में आपका सवाल आसानी से हल हो गया, कोई दिक्कत हुआ नहीं। चलिए अब हम अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न संख्या 2। उसको देखिए वो किस तरह का क्वेश्चन है और क्या आप बना पाएंगे या नहीं। देखिए दूसरा क्वेश्चन मैं ले रहा हूं यहाँ पे, 6.3/7 जोड़ 8.2/7, ठीक है, जोड़ 9.2/2 कितना 7 ही ले लेता हूं। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है आपको, इसको जोड़ देना है, इसको जोड़ना है। तो 8 6 14, 14 और 9 कितना, 23, 14 और 9 23 आ जाएगा, 23। और यहाँ पे आपको जोड़ लिखना है और यहाँ हर समान है तो ये अंश को जोड़ दीजिएगा। 3 2 5 और 2 7/7, 7 से 7 कैंसिल, कितनी बार, एक बार जाएगा तो ये 1 हो जाएगा टोटल, और 1 को 24 में जोड़ दीजिएगा, सॉरी 23 में जोड़ दीजिएगा तो आपका कितना हो जाएगा, 24, क्योंकि ये कटने के बाद 1 हो गया है, और 1 को 23 में जोड़ दीजिएगा तो आपका 24 हो जाएगा। क्लियर, समझ में आ रहा है। चलिए रुकिए, सवाल नंबर 3 आपका इंतजार कर रहा है। देखिए यहाँ पे 7.1/2 जोड़ 9.2/3 जोड़ 3.2/1/3, ये आपका सवाल है। क्या इसे हल कर पाएंगे? देखिए यहाँ पे जरा सा कोई दिक्कत नहीं है, ये बिल्कुल आसानी से हल कर पाएंगे। आप क्या कर सकते हैं, इसको जोड़ सकते हैं। तो 7 9 कितना, 16, 16 और 3 19,
ठीक है। और जोड़ इधर देखिए 1/2 जोड़ 2/3 जोड़ 1/3। अब यहाँ देखिए यहाँ हर जो है सो अलग अलग है। यहाँ पे क्या कर सकते हैं, तो या तो लघुत्तम ले लीजिए और नहीं लघुत्तम लीजिएगा तो तरीका दूसरा लगाइए। यहाँ पे ऐसा कुछ कीजिए कि हर बराबर हो जाए। तो देखिए ना यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ भी 3 है। तो अगर ये तो बराबर करना है तो ऐसा आप कर सकते हैं, इसमें भी 3 से गुना है ना, और नीचे भी 3 से, ऊपर नीचे 3 से गुना कर सकते हैं। यहाँ भी इसमें 2 से और इसमें 2 से गुना कर दीजिएगा, ऊपर में 2 से, ऊपर में 2 से। इस तरह से आपका ये 3/6 4/6 और 2/6 आ गया। यानी कि 19 जोड़ ये आपका आ गया 3/6 जोड़ 4/6 जोड़ 2/6। इस तरह से लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। अब हर आपका बिल्कुल समान हो गया तो अंश को आसानी से जोड़ के और हर आपका एलसीएम कहलाएगा। यानी 4 3 7 2 9 9/6 आ गया। यानी कि आप लिख सकते हैं कितना, 19 जोड़ 9/6। अब इसको काट भी सकते हैं तो 3 तिया 9 3 दूना 6, यानी कि इसको लिख सकते हैं 19 जोड़ कितना, ये 3/2 है। तो इसको पूर्णांक भी तोड़ सकते हैं। मैं लिख के स्टेप बाय स्टेप लिख रहा हूं क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं इसलिए समय लग रहा है। अगर आप सीख जाते हैं तो आप इसका पूर्णांक तोड़ के डायरेक्ट लिख सकते हैं और जल्दी बन जाएगा। इसलिए ध्यान से आप देखिए 9 और इसको पूर्णांक तोड़िएगा तो आपका कितना हो जाएगा, 1/2 यानी 2 से इसमें भाग दीजिएगा, एक बार जाएगा, एक बार कट जाएगा और 1 से शेष बच जाएगा 1, तो 1 पूर्णांक 1/2 लिख सकते हैं। अब यहाँ आप कौन सा चिन्ह, प्लस का चिन्ह, तो इसको इसके साथ जोड़ सकते हैं, यानी 20 पूर्णांक 1/2। क्लियर। मैं कोई हार्ड वर्क नहीं कर रहा हूँ, एकदम बिल्कुल आसान तरीके से इसको हल कर रहा हूँ और आपको समझ भी आ रहा हो तो लाइक भी कीजिए और ध्यान से देखिए। अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब इसमें प्लस था, अब सवाल जो ले रहे हैं वो माइनस वाला सवाल होगा, यानी उसमें प्लस भी होगा और माइनस भी होगा। चलिए हमने 3 प्रश्न देखा, अब चौथे प्रश्न की ओर चलते हैं। चौथा प्रश्न हमें क्या कहता है, देखिए कौन सा सवाल है चौथा। देखिए 4 पूर्णांक 3/5 जोड़ 2 पूर्णांक 2/7 घटाओ 3 पूर्णांक 3/7 है। अब यहाँ पे घटाव है तो देखिए पहले कंसेप्ट समझिए, फिर आपको मैं शॉर्ट बता दूंगा। देखिए इसको आप लिख सकते हैं 4 जोड़ 3/5, इसे लिख सकते हैं 2 जोड़ 2/7, इसे लिख सकते हैं 3 -3 और -3/7। अब कहिएगा इसको माइनस काहे लिख दिए, यहाँ माइनस कहाँ, यहाँ तो ठीक है माइनस लगाइए, लेकिन यहाँ क्यों आया, तो देखिए उसको भी समझ लीजिए। यहाँ माइनस है 3 पूर्णांक 3/7, आपको हमने बताया कि ये माइनस है और इसको आपको क्या लिख सकते हैं, 3 जोड़ 3/7, यही ना लिख सकते हैं। बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं। आप देखिए, लेकिन एक बात आप यह भी जान रहे हैं कि इस चिन्ह से अगर इसमें मल्टीप्लाई होता है तो इसके अंदर का जो भी चिन्ह होता है वो बदल जाता है। तो 3 भी प्लस है तो -3, ये प्लस 3/7 तो -3/7, और यही चीज मैंने यहाँ पे लिख दिया हूं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए कि ये 4 और 2 प्लस में और 3 माइनस में, तो इसको आप जोड़ सकते हैं, इसको घटा सकते हैं। तो 4 और 2 6, 6 में से 3 गया तो कितना बचा, बताइए। 4 और 2 6, 6 में से 3 गया, बचा कितना, तो आपका 3 बच गया। और इधर आपका बच गया 3/5 और इधर 2/7 और इधर -7, सॉरी यहाँ पे 3/7 है क्योंकि यहाँ पे 3 है तो 3/7 लिखेंगे, तो यहाँ 3/7 हो जाएगा। अब देखिए कि ये तो पूर्णांक संख्या और ये भिन्न संख्या है, तो इसको हम एक साथ जोड़ घटाव कर लेंगे। लेकिन आप यहाँ एलसीएम भी ले सकते हैं, लेकिन कोई जरूरत नहीं है एलसीएम लेने की। देखिए मैं क्या करता हूं, 3 जोड़ ये अलग अलग है ना, तो इसके अंश और हर में 7 से गुना कर देंगे तो इसका हर 35 और इस दोनों में
अंश और हर में 5 से गुना करेंगे तो इसका हर 35 आ जाएगा। जैसे ही हर बराबर तो जोड़ और घटाव करना बिल्कुल आसान, तो वही मैं यहाँ करने वाला हूँ। तो यहाँ 3/5 और इसमें कितना से गुना कर देना है, ये 7 से, जिससे कि यहाँ जो हर है वो बराबर हो जाएगा। फिर आप यहाँ लिख सकते हैं 2/7 और इसमें कितना से गुना कीजिएगा, ऊपर नीचे 5 से कर दीजिएगा। फिर जो घटाव यहाँ 3/7 और इसमें ऊपर नीचे 5 से गुना कर दीजिएगा। ऐसा हमने क्यों किया, तो आपको हमने पहले ही बता दिया कि हर बराबर हो जाए, ठीक है, तो हर बराबर हो जाएगा। अब आप 3 जोड़ इसको लिख सकते हैं 21/35 जोड़ 10/35 घटाओ 15/35। अब हर बराबर हो गया, यानी एलसीएम लेना बिल्कुल आसान। एलसीएम आपका 35 हो जाएगा। ये अंश को जोड़ के इसको घटा लेना है, क्योंकि यहाँ घटाव का चिन्ह है, यानी 3 जोड़ 21 और 10 कितना हो जाएगा 31, और 31 में से 15 घटाइएगा तो कितना बचेगा, तो 30 में से 15 घटाते हैं तो 15 बचता है, 31 में से 15 घटा लीजिएगा तो 16 बच जाएगा, यानी कि 16/35 आ गया ना। अब आप इसको लिख सकते हैं 3.16/35, यही आपका राइट आंसर हो गया। क्लियर। तो कितने स्टेप, 2 4 5, यानी 5 स्टेप लगा, लेकिन अब 5 स्टेप नहीं लगने वाला है। क्यों, क्योंकि आप कंसेप्ट सीख गए हैं। अब आप इसको डायरेक्ट बनाइएगा जल्दी से। कैसे, तो देखिए आपका आंसर आया हुआ है 3.16/35। इस बात को याद रखिएगा ताकि यहाँ पे चेक करने में आपको सहूलियत होगी। देखिए आप इसको डायरेक्ट लिखिएगा, 4 और 2 6 में से 3 घट गया तो आपका 3 बचा, ठीक है। अब यहाँ जो डायरेक्टली इसको लिखिएगा, समहर कीजिएगा तो कितना, 7 से गुना तो 7 या 21 अब बटे 35 जोड़ इसमें 5 से गुना कीजिएगा तो 2 पंचे 10, 2 पंचे 10 और 7 पचे 35 घटाओ, फिर इसमें भी 5 से गुना कीजिएगा इसके हर, यानी कि 3 पचे 15 और बटा 35। अब सिंपली करना क्या है, हर आपका बराबर हुआ, ये पूर्ण संख्या तो 3, यहाँ डायरेक्ट पूर्णांक यानी बटा का चिन्ह देना है, और 21 और 10 31, 31 में से 15 गया तो 16 बच गया, तो 16 लिख दीजिए और बटा में 35, यही आपका आंसर। क्लियर, कितना 2 लाइन में खत्म हो गया। अगर आप और जल्दी सोच पाते हैं तो एक ही लाइन में इतना आंसर आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए अब 5 नंबर सवाल देखिए, 31.13/14। क्लियर, घटाओ 21.11/11 आपका आ गया कितना, 13, यही ना। अब देखिए यहाँ पे कैसे इसको करेंगे, यहाँ पे पूर्णांक तोड़ेंगे तो बड़ा बड़ा अमाउंट आ जाएगा और उसको लघुत्तम महत्तम करने में ही समय मेरा निकल जाएगा, सवाल हल नहीं हो पाएगा। तो देखिए यहाँ पे कैसे करेंगे, तो देखिए ना यहाँ पे इसको आप लिख सकते हैं, पहले कॉन्सेप्ट समझिए। 31 जोड़ 13/14, इसको -21 और -11/13 लिख सकते हैं, हाँ या ना, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि हमने आपको बताया भी था। यहाँ भी देखिए 21 पूर्णांक 11/13 है, यानी कि इसे लिख सकते हैं 21 जोड़ 11/13। अब इस चिन्ह से इसमें गुना कीजिएगा तो इधर ब्रैकेट का जितने भी उसका चिन्ह बदल जाता है, यानी -21 और -11/13, वही चीज मैंने यहाँ पे लिख दिया है। क्लियर। अब देखिए ये और ये घट सकता है, 31 में से 21 घट जाएगा तो आपका 10 बचेगा कि नहीं बचेगा, बिल्कुल बचेगा। इसका क्या करना है, 14 है 13 है, तो इसको आपको करना है हर को बराबर कर लेना है। तो क्या कीजिएगा, तो इस 14 है 13 है, तो इसका लघुत्तम लेना नहीं है, लघुत्तम लीजिएगा तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। डायरेक्ट क्या कीजिए, इस 13 से ऊपर नीचे इसमें गुना कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 13 में 13 से गुना कीजिएगा तो 169, और 13 में 14 से गुना कर दीजिएगा तो क्या, इसको कैसे गुना कीजिए, तो देखिए आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं। 14 दाही 140 हो जाएगा आपका, है ना, और इसमें ऐड कर दीजिएगा 14 या 42, यानी आपको 182 आ जाएगा। तो डायरेक्ट आप 182 लिख दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। माइनस फिर इस 14 से 11 में गुना कीजिएगा तो 14 में आप 11 से गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर भी 14 दाही 140 और फिर 14, यानी कि 100
14 दाही 140 यानी कि 154 आ जाएगा जब 14 में 11 से गुना कीजिएगा, यानी कि 14 और 14, तो ये आपका हो जाएगा 4 और 5 154 हो जाएगा। बिल्कुल कैसे गुना हुआ आप गुना करके समझ सकते हैं, ये 11 से गुना करना है ना, तो सिंपली 14 दाही 140 और एक बार बच गया तो 14, तो 140 में हमने 14 को जोड़ दिया तो 154 हो गया। क्लियर, 154 अब बटा इसमें भी 14 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 13 में 14 से हमने गुना किया तो 182 आ गया था। क्लियर, अब देखिए सिंपली क्या करना है, ये हो जाएगा 10 और इसमें से इसको घटा देना है, हर आपका बराबर हो चुका है तो डायरेक्टली इसको घटाइएगा, तो 9 में से 4 गया तो आपका 5 और 6 में से 5 गया तो 1 यानी कि 15 हो जाएगा। क्लियर, पक्का, 9 में से 4 गया 5, 6 में से 5 गया तो 1 और 1 में से 1 गया 0 यानी कि 15 और बटा में कितना 182। क्लियर, इसमें कोई दिक्कत नहीं, चलिए इसमें कोई दिक्कत नहीं ना। अब ये आपका आंसर हो गया, ये कटने वाला होता तो काट देते, नहीं कटने वाला है तो इतने ही पर रहने दिए हैं। क्लियर, तो ये आसानी से इसको हल कर लिए, यानी कि इसमें जो 3 स्टेप चला है आप 3 स्टेप नहीं कर सकते हैं, इसको थोड़ा सा आप शॉर्ट कर लीजिएगा। कैसे, तो देखिए मैं बता देता हूं। इधर आपको करना क्या है, देखिए सिंपली इधर मैं लिखता हूं, इसको आपको डायरेक्टली क्या करना है, 31 में से 21 घटा लेना है तो आपका 10 हो जाएगा। क्लियर, और प्लस इसको आपको डायरेक्टली आपको परिमेयकरण करके लिख देना है कि हर को जो है परिमेयकरण सॉरी कहते हैं, हर को बराबर करना है दोनों को जिससे बराबर, तो 13 से इसमें गुना कीजिएगा तो 169 बटे आपका 182 आ जाएगा, माइनस है तो माइनस रहेगा, और 11 में 14 से गुना कीजिएगा तो 154 बटे 182 और सिंपली ये 10 पूर्णांक इसका घटाइए तो आपका आ जाएगा 5 आएगा कि 15 आएगा, देखिए घट जाने के बाद 15 आएगा और बटा में आपका 182, यही होगा आपका राइट आंसर। देखिए 2 लाइनें बन गया। क्लियर, आप समझ गए होंगे। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और इस चारों ऑप्शन में से आप हमें कमेंट करके बताइए कि कौन सा ऑप्शन सही है। क्लियर, आई होप कि इस वीडियो में बताया गया कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और यहाँ पे जो मैंने क्वेश्चन लिखा है इसका आप जवाब आसानी से दे पाएंगे कमेंट बॉक्स में। तो इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने मित्रों के साथ शेयर कर दीजिए और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।